बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा डिबेट होती है और हमारी पार्टी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ दो पॉलिसीज़ चल रही हैं। तो ऐसे नहीं है कि दो पॉलिसीज़ चल रही हों या दो नैरेटिव्स चल रहे हों, दो लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन ओवरऑल जब कंसेंसस हो जाता है मेजॉरिटी का, तो फिर उस तरफ जो है वो पार्टी सारी इकट्ठी होके यूनिटी के साथ चलती है। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इसी तरह ही मामला चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे इस चीज़ पे एग्री करूंगा कि पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं उनके अंदर मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो। उसकी मेजर वजह यही है कि जो रियासती इदारे हैं वो पार्टीज के ऊपर हमले होते हैं बाकायदा तौर पर। जिस तरह मुशर्रफ साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया तो हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी वो ना टूटी। लेकिन वो 60 जो जिस तरह फ्लोर क्रॉसिंग कराई जाती है, या हमारे जो सेनेट का ये अदम एतमाद के ऊपर जब हम सेनेट के चेयरमैन के लिए गए ऑपोजिशन इकट्ठी होके, तो खड़े तो हुए 64 बंदे, लेकिन वोट कम निकले। तो ये जो मनूवरिंग होती है बिहाइंड द सीन्स, ये जो कह लें रियासती इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं सियासत में, तो ये भी पार्टीज को मेरे ख्याल से मैच्योर नहीं होने देते, या उसकी ग्रोथ को, या एक जो एवोल्यूशन होती है विद इन द पार्टीज, ये भी एक बड़ी रुकावट रही है 73 सालों के अंदर। और जहां तक आपने कहा कि पीएमएलएन, मैं अपनी लीडरशिप को कहूं तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो पीटीआई की है, ये हर लिहाज से फेल हो गई है अवाम को डिलीवर करने के लिए। ये महंगाई का जो तूफान इन्होंने खड़ा कर दिया है और जिस तरह इन्होंने मीशत को डुबो दिया है, मैं नहीं समझता कि अब कोई गुंजाइश है कि इनके साथ बैठा जाए। और जितनी देर ये हुकूमत करेंगे, जितनी देर ये हुकूमत को चलाएंगे, इसमें आम पाकिस्तानी का नुकसान है। जहां तक बात आ गई कि गवर्नमेंट के साथ तावन करना इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, तो हमने तावन किया गवर्नमेंट के साथ एफएटीएफ के ऊपर, और हमने कोई 15 लेजिस्लेशन जो हैं, जो अमेंडमेंट्स हुई, वो उसके अंदर अपोजिशन की हमांगी और उनकी राय के साथ ही वो मुमकिन हुई। लेकिन अभी इस वक्त तो जो पीडीएम है, वो उसकी जो 26 नुकात हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो अभी जो हमारी मूवमेंट चल रही है उसके मुताबिक तो मैं नहीं समझता कि अभी हम हुकूमत के साथ किसी भी मामले के ऊपर बैठेंगे। और अभी तो हमारा यही एजेंडा है कि हम इस हुकूमत से जान छुड़ाएं इस मुल्क की, क्योंकि जितनी देर ये हुकूमत रहेगी ये मुल्क का नुकसान। देखिए, बदकिस्मती से जो वजीर आजम इमरान खान हैं, वो किसी भी किस्म का हमांगी के साथ, ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए कैपेबिलिटी नहीं रखते। वो ये जो 2.25 सालों से नेशनल असेंबली का सेशन नहीं प्रॉपरली चल रहे, उसकी पीटीआई जिम्मेदार है। हमने भी 5 साल हुकूमत की और बड़े प्रॉपर तरीके के साथ ऑपोजिशन को एक रिस्पेक्ट दे के उनके साथ मिलके काफ़ी लेजिस्लेशन हुई, बिल्स भी पास हुई, अमेंडमेंट्स भी हुई। लेकिन ये हुकूमत इनकेपेबल है। ये बात तो कर लेती है, फिर जब इनके साथ बैठते हैं तो ये कहते हैं हम एनआरओ मांग रहे हैं। तो इनका एक ही जो है वो लाएअमल है कि हम ऑपोजिशन को किसी तरीके से दबाव बर्बाद कर दें, इनको खामोश कर दें। और मैं आपको बता दूं, ये जो इन्होंने बात की है कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे इलेक्शन के अंदर और उसके प्रोसेस के अंदर, ये एक फार्स है, ये एक झूठ है। क्योंकि ये एक धांधली शुदा इलेक्शन करने के बाद आप कहें कि हम धांधली नहीं करेंगे आगे आने वाले इलेक्शन में, और यहाँ आप इंतहाएं क्रॉस कर दें, तो इस बात में कोई दम नहीं है।